जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने इस परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलगाड़ी की हमने कल के वीडियो में भाई टॉप 15 क्वेश्चनों को सीख लिया था और दोस्तों आज मैं आपके लिए भाई इसी से संबंधित चाल, समय एवं दूरी के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। भाई इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका बेसिक क्या होता है दोस्तों, जैसे कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था भाई, रेलगाड़ी वाले टॉपिक में हमने क्या सीखा था, एक फार्मूला सीखा था दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो भाई इस फार्मूले की आवश्यकता दोस्तों यहां पर भी रहेगी, ठीक है। एक तो यह फार्मूला सीखा था हमने, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसी फार्मूले से दोस्तों दो फार्मूले हमने और बनाए थे। वो क्या थे भाई, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है भाई दूरी बटा चाल। भाई दूसरा फार्मूला दोस्तों हमने ये भी सीखा था। अब तीसरा फार्मूला हमने क्या सीखा था, तीसरा फार्मूला दोस्तों हमने ये सीखा था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। ये तीन फार्मूले दोस्तों हमने पढ़े थे। तो भाई ये तीनों के तीनों फार्मूले इस टॉपिक के अंदर भी लगेंगे भाई। अब दोस्तों इन तीनों फार्मूले पे हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे छोटे वैल्यू लेकर दोस्तों हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर बोलूं कि भाई, अगर मान लो कि आपको दूरी दे दी जाए कि 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी आप कहीं पर जा रहे हो और कितने समय के लिए जा रहे हो, तो भाई 5 घंटे के लिए। इतनी दूरी किलोमीटर में आप इतने घंटे में तय कर रहे हो, तो भाई आपकी स्पीड क्या थी, तो भाई दूरी बटे समय, तो निकल के क्या आएगा, चाल। तो आपकी चाल कितनी रहेगी दोस्तों, तो आपकी चाल रहेगी भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपकी चाल निकल के आ जाएगी। भाई ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल लें, अगर मान लेते हैं कि दूरी है 150 किलोमीटर की। अब दूरी 150 किलोमीटर की है और चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 150 किलोमीटर की दूरी अगर 25 की स्पीड से आप जा रहे हो, तो आप कितने समय में उस जगह पहुंच जाओगे, तो आप पहुंच जाओगे भाई 25 का भाग लगा दो तो आप पहुंच जाओगे भाई 6 घंटे में, ठीक है दोस्तों। पहले एग्जांपल में हमने क्या निकाला, चाल। दूसरे एग्जांपल में हमने क्या निकाला भाई, समय। अब तीसरा एग्जांपल अगर लें तो भाई दूरी पता करना हो तो हम एक चाल को इसी भी मान लेते हैं। भाई मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी स्पीड है और आप ऐसे ही जा रहे हो भाई 3 घंटे तक, 3 घंटे तक जा रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 40, तो दूसरे घंटे में 80 और तीसरे घंटे में कितना हो जाएगा 120। तो भाई 40 के साथ 3 का गुणा कर लोगे तो ये जो दूरी निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, 120 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। तो भाई इस टॉपिक के अंदर बस यही कहानी आपको समझना है और इस कहानी के अलावा जो भी रहेगा दोस्तों इस टॉपिक के अंदर मैं आपको शानदार ट्रिक से भी सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई ये तो इसका बेसिक रहेगा। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई 20 मिनट में दोस्तों, समय मिनट में दिया। अभी हमने एग्जांपल सीखा, वहां भाई सारी यूनिट बड़ी बड़ी थी, घंटे, फिर किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दूरी कैसी थी किलोमीटर में, सारी यूनिट कैसी थी बड़ी। लेकिन यहां 20 मिनट बोल दिया। 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसा करोगे, भाई सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले तो दोस्तों आपको चाल पता करनी पड़ेगी। अब चाल कैसा पता करोगे कि भाई चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी दी है 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की जा रही है 20 मिनट में। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो ये तो बच्चों को पता है दोस्तों कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अब इस मिनट को अगर मुझे घंटे में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, 60 का भाग लगा दूंगा। भाई 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 1 घंटा, ठीक है। मतलब मिनट को अगर आपको घंटे में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट में भाई 60 का भाग लगाना पड़ेगा। तो इस मिनट में भाई 60 का भाग लगाऊंगा तो 1 घंटे में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से होगा क्या, यहां से होगा दोस्तों कि 5 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो 7 है 20 के नीचे जो 60 है, ये 60 कहां चले जाएगा, ऊपर। इस 5 के साथ गुणा में चल जाएगा और 20 कहां रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। भाई ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाती है। अब जब आप इसे कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार, और ये 5 तिया क्या हो जाएगा 15। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल निकल के आ गई भाई पहले ही लाइन से।
अब उसने आगे ये बोला यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, भाई 3 किलोमीटर अगर प्रति घंटा कम कर देंगे तो अब चाल नई कितनी बन जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 अगर कम कर देंगे तो नई चाल क्या आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी दूरी को तय करने में समय क्या लगेगा, भाई उसी दूरी का मतलब क्या कि 5 किलोमीटर की दूरी थी, इस दूरी को तय करने में इस चाल से समय कितना लगेगा, तो भाई ये किलोमीटर और ये क्या रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन्हें कैंसिल करूंगा तो समय कैसे आएगा दोस्तों, घंटे में आएगा। लेकिन ऑप्शन देखो तो भाई घंटे में तो दिया ही नहीं। अब घंटे में नहीं ऑप्शन दिया तो आप क्या करोगे, मिनट में लाने के लिए दोस्तों आपको 60 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमने भाई मिनट को घंटे में लाने के लिए 60 का भाग दिया था, तो घंटे से मिनट की तरफ जाने के लिए दोस्तों 60 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको आपका समय पता चल जाएगा भाई मिनट में क्या आएगा। तो 12 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा भाई 60, 5 का गुणा 5 के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो 25 मिनट दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 25 मिनट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ गए होंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा भी गया था। अब भाई ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा, सामान्य की 3/4 चाल से चलकर, सामान्य की मतलब दोस्तों कि पहले वो चलता था 4 की चाल से, लेकिन अब वो चल रहा है 3 की चाल से। चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब वो पहले चल रहा था दोस्तों 4 की स्पीड से और अब कैसा चल रहा है 3 की स्पीड से। तो भाई अब देरी तो होगी, ये दोनों क्या हो जाएगी दोस्तों, ये दोस्तों चाल हो जाएगी। पहले चलता था 4 की स्पीड से, अब 3 की स्पीड से। तो भाई देरी कितने की हो रही है, 15 मिनट की दोस्तों देरी हो रही है। ठीक है, अब आगे बोला सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं। अब दोस्तों भाई सामान्यतः मतलब ये 4 की बात चल रही। अब दोस्तों ये 15 मिनट की अगर देरी हो रही है तो चाल का उल्टा होता है दोस्तों समय। भाई अगर चाल 4 रहेगी तो इनको उल्टा रख दो तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई समय का रेशियो, ये हो जाएगा दोस्तों समय का रेशियो। चाल का उल्टा दोस्तों समय होता है। ठीक है, अब भाई समय क्यों लाया, क्योंकि ये समय दिया था। अब यहां अगर देखूं तो अगर इस चाल से चलूं और इस चाल की बजाय अगर इस चाल से चलूं तो भाई समय कैसा लग रहा है, यहाँ 3 का समय लग रहा है, यहाँ 4 का समय। तो यहाँ कितने की देरी हो रही है, यहाँ 1 की देरी हो रही, और रियल में कितने की देरी हो रही है 15 की। तो भाई 15 मेरे हिसाब से 1 की देरी। उसने पूछा कि सामान्यतः कितने मिनट लगते थे, तो भाई सामान्यतः का मतलब क्या, ये 3, ये वाले इसकी बात चल रही है दोस्तों सामान्यतः। तो 3 को आप गुणा में रख दो तो ये क्या आ जाएगा भाई 15 3 45। तो सामान्यतः उसे 45 मिनट का समय लगता था। यही हो जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों एक तरीका और बताता हूं। भाई कभी कभार इस क्वेश्चन में आपसे दूरी भी पूछी जा सकती है, तो आप दूरी निकालना भी सिखाऊंगा और फिर इसी समय को दोस्तों एक अलग तरीके से भी मैं आपको लाके बताऊंगा। अब देखो कैसा, भाई एक प्रोसेस और होती है। यहां पर उसने पहले क्या बोला कि भाई उसकी सामान्य चाल है 4, लेकिन वो चलता है कैसा है 3 से। तो 2 चालें हमें पता है, तो इन दोनों चालों का दोस्तों आप ले लो एलसीएम। तो दोनों चालों का एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। 4 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं दूरी निकाल रहा हूं। ठीक है, ये आगे इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ये आप सीख लेना। भाई दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया, चालों का लिया एलसीएम, चालों से भाग दिया। अब नीचे माइनस का चिन्ह रख दिया। भाई समय कितना कम ज्यादा लग रहा था, 15 मिनट। 15 मिनट कम ज्यादा लग रहा था, ये मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए भाई बटे में आपको 60 भी रखना पड़ेगा। ठीक है, 60 भी रखना पड़ेगा। 3 में से 4 जाएगा तो दोस्तों ये कितना आएगा, 1, या माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं भाई, ये 1 आगे बस सिर्फ अंतर देख लो। अब कैंसिल करूं तो 12 से 60 कितनी बार कैंसिल होता है, तो 12 पंजे होता है दोस्तों 60, और 5 से 15 कितनी बार कैंसिल होता है दोस्तों 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दूरी पूछता तो दूरी हम आंसर क्या दे देते कि 3 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, दूरी के लिए दोस्तों ये प्रोसेस। और यहां माइनस कब रखना है, जब समय कम ज्यादा लगता है। जैसे भाई यहां देरी हो रही है, देरी बोले, अधिक बोले, कम बोले, इसका मतलब दोस्तों भाई ये समय कम ज्यादा अंतर की बात हो रही। और जब भी समय कम ज्यादा लगे ना तो आपको यहां पर दोस्तों माइनस रखना है। ठीक है, और समय एक फिक्स लगे तो दोस्तों आपको यहां पर प्लस रखना है। आगे आएंगे दोस्तों सवाल वैसे। तो भाई दूरी अगर पूछता तो दूरी कितनी हो जाती, दूरी हो जाती दोस्तों 3 किलोमीटर।
लेकिन हमसे उसने पूछा सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। भाई हमसे समय पूछा, हम समय कैसा पता कर लेंगे? भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी बटे क्या होता है? चाल। सामान्यतः, भाई सामान्यतः चाल कितनी थी? 4, तो 3 में 4 का भाग लगा दूंगा, तो भाई 3 किलोमीटर चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? 4। अब ये जो समय निकल के आएगा दोस्तों वो घंटे में आएगा। भाई इसे मिनट में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 60 का गुणा। तो 4 से अगर कैंसिल करूंगा 60 तो कितनी बार कैंसिल होगा? 15 बार, और 15 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 45। तो हम ये कह सकते हैं कि 45 मिनट का समय लगेगा। भाई एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी था। इस तरीके में दोस्तों हमने दूरी भी पता कर ली और समय भी पता कर लिया, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई ये आने वाले सवालों में 3-4 सवालों में दोस्तों लगेगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों? 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। दोस्तों ये समय जो दिया है आधा घंटे पहले, ये दोस्तों समय का एक अंतर है। जैसे अभी हमने देरी वाला क्वेश्चन किया ना भाई, वो भी एक समय का अंतर था। देरी से पहुंच रहा मतलब वो एक अंतर था। तो यहां पर भी दोस्तों क्या समय मतलब कम ज्यादा लगेगा? आधा घंटा, ठीक है। तो गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। और दोस्तों हमसे दूरी पूछी गई, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? दूरी किस तरीके से निकाली जाएगी? भाई दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों चालों का दोस्तों एलसीएम ले लूंगा। लेकिन अगर यहां आप देखो तो भाई पॉइंट में वैल्यू दी है, तो पॉइंट का एलसीएम लेने में तो दोस्तों समस्या रहेगी। तो हम दोस्तों जब एलसीएम लेने में समस्या आए तो इनको डायरेक्ट आप गुणा में भी रख सकते हो। जैसे 2 चालें क्या दी है? एक तो 3 दी है और एक कितनी दी है? तो एक दी है दोस्तों 3.75। इन दोनों चालों को आप गुणा में भी रख सकते हो, ठीक है। अब भाई समय अगर कम ज्यादा लग रहा है, मतलब आधा घंटा, भाई दोनों के बीच में कम ज्यादा समय है ना, तो आधे घंटे का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1/2, ठीक है। अब समय अगर कम ज्यादा लगे तो इन दोनों चालों का दोस्तों नीचे क्या रख दूंगा? अंतर। तो दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 0.75 का। अब पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है। पॉइंट से दोस्तों क्या हो जाएगा? पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। भाई 75 से अगर भाग दो तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 3 5 15, और 15 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो ये कितना दोस्तों निकल के आ जाएगा भाई? 7.5। तो हम क्या बोल देंगे कि 7.5 किलोमीटर क्या रहेगी दोस्तों? ये रहेगी दूरी। भाई 7.5 किलोमीटर हमें कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये इसकी इन सवालों को दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों ये इसकी बेस्ट ट्रिक रहेगी, ठीक है। आने वाले सवालों में भी दोस्तों ये ट्रिक आपको लगाना है। अभी आएंगे दोस्तों सवाल। तो दूरी पूछी थी, तो भाई 7.5 किलोमीटर की क्या रहेगी? दूरी। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा? एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्यतः औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी। दोस्तों पहले स्पीड कितनी थी? 50। भाई पहले स्पीड 50 थी और अब 50 से कितनी कम हो जाएगी? 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा भाई? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले अगर 50 की स्पीड थी तो भाई 5 कम हो जाएगी, तो अब कितनी स्पीड रहेगी भाई? 45, ठीक है दोस्तों। शुरू में 50 स्पीड थी, अब क्या रहेगी? 45, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। अब भाई 18 मिनट अधिक समय लगा मतलब दोस्तों समय का अंतर दिया है, कम ज्यादा समय लग रहा है। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? भाई दूरी पूछी है। अब दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले तो दोनों चालों को मैं क्या कर लूंगा? एलसीएम। तो एक चाल कितनी थी दोस्तों? 50। एक चाल थी 50 और एक चाल अभी मैंने आपको बताई थी क्या निकल के आई थी? 45। भाई 50 और 45 का अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों? इन चालों को आपस में गुणा में रख दो और इन चालों का जो अंतर रहेगा उसे आप कहां रख दोगे? नीचे की तरफ। भाई समय कितना कम ज्यादा लग रहा है? 18 मिनट। अब दोस्तों ये मिनट है, इसे घंटे में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 60 का भाग लगा देंगे, ठीक है। बस इतनी कहानी को आप दोस्तों सोल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। भाई अगर कैंसिल करूं तो 0 से तो दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। भाई 6 तिया कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 हो जाएगा। 45 का 3 के साथ गुणा करोगे तो ये दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा भाई?
भाई ये 135 निकल के आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 135 किलोमीटर की क्या रहेगी दोस्तों, दूरी रहेगी। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई क्वेश्चन 5वें में क्या कहा गया, प्रति किसी लड़की का नाम या लड़के का नाम है दोस्तों। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, ठीक है, लड़की है, जा रही है मतलब लड़की है, जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ा देगा। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, भाई अभी हमने जो ट्रिक लगाई थी ना, इसी ट्रिक से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हम आंसर ले आएंगे। अब देखो कैसे, भाई ट्रिक क्या थी, हम अभी क्या कर रहे थे, भाई दूरी बराबर दोनों चालों का या तो एलसीएम ले लो या तो गुणा में रख लो। तो वही कहानी दोस्तों यहां पर भी करेंगे। भाई एक चाल मैंने मान ली कि चाल नहीं पता, तो चाल की जगह मैं चाल ही रख देता हूं। भाई चाल ये है, अब उसने बोला कि अगर 4 की स्पीड बढ़ा दे, अगर 4 की स्पीड बढ़ा दे तो हम क्या कर देंगे, भाई चाल जो भी थी उसके साथ भाई 4 की स्पीड बढ़ जाएगी, तो चाल प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गई दोस्तों दोनों चालों का गुण। अब नीचे क्या रख दूंगा दोस्तों, दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चालों के बीच में अंतर कैसा रहेगा, 4 का। भाई ये जो भी रहेगी उससे ये 4 ज्यादा रहेगी, तो दोनों के बीच में अंतर कैसा रहेगा, 4 का, ठीक है। अब समय कितना कम ज्यादा लग रहा है, भाई 6 मिनट की देरी होती है, 6 मिनट की देरी होती है। इसे घंटे में लाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई 60 का भाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बराबर में दोस्तों निकल के क्या आती है, तो बराबर में दोस्तों दूरी निकल के आती है। और दूरी कितनी है दोस्तों, तो दूरी आपको दे रखी है दोस्तों 36 किलोमीटर, ठीक है। अब बराबर में हम दूरी पता कर रहे थे, लेकिन इस बार दूरी दे दी 36 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा, भाई ये जो चाल रहेगी वो क्या है, ये हमसे पूछा। तो अब दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हो, भाई यहां पर अभी जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो दोस्तों। अगर मैं कैंसिल करूं तो भाई 6 से 60 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 10 बार। अब 10 का इधर गुणा कर लूं तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 360, ठीक है, ये हो जाएगा भाई 360। एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाता दोस्तों, बस यही कर लेते हैं 360। लेकिन 1 मिनट 4 का भी गुणा करना बाकी है। भाई 360 तो यही हो जाएगा, लेकिन 4 का भी गुणा करना बाकी है। तो एक काम करते, 4 का गुणा 36 के साथ कर लेते, 36 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 144। तो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 144, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ क्या है, 144, और भाई ये 0 लग जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 1440। यहां से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, चाल गुणा कोष्टक के अंदर चाल प्लस 4, ठीक है। ये कहानी रहेगी दोस्तों, चाल प्लस 4। तो ये कहानी में बराबर क्या, 1440। अब दोस्तों भाई यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर सबसे आसान काम दोस्तों ये रहेगा कि आप ऑप्शन रख के देख लो, या तो फिर यहां पर दोस्तों एक समीकरण बन जाएगा। तो भाई एग्जाम में ऐसा करने जाओगे तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा। तो अब दोस्तों यहां पर आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई ऐसा क्या रखूं इधर की बराबर में 1440 आ जाए, तो हम रख के देख लेते हैं। भाई अगर रख के देखें तो चाल, अगर मान लेता हूं कि चाल है 20, अगर चाल है 20 तो 20 के साथ 4 प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 24। पहला ऑप्शन रख के देख रहा हूं दोस्तों, तो 24 दूना कितना हो जाएगा भाई 48, तो ये निकल के क्या आएगा 480, लेकिन आना क्या चाहिए 1440। तो भाई पहला ऑप्शन गलत। अब अगर दूसरा ऑप्शन रखूं दोस्तों, अगर दूसरा ऑप्शन मान लो कि 26 से 4, तो 26 के साथ 4 प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। अब भाई 26 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 78 और एक शून्य, तो ये कितना हो जाएगा 780। तो भाई 780 नहीं 1440 आना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों गलत। अब तीसरे ऑप्शन को अगर रख के देखो तो भाई तीसरे ऑप्शन में भाई चाल कितनी 36, और ये कितना हो जाएगा 36 और 4 40। तो भाई इनका अगर गुणा करूं तो 36 दूना 72 होता है और 72 दूना 144। तो भाई अगर इनका गुणा करूंगा तो दोस्तों 1440 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 36 वाला दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन सी में। तो भाई आपको इस क्वेश्चन में एग्जाम में भी दोस्तों इसी तरीके से करना है, ठीक है। ऑप्शन रख के देख लो, या तो फिर समीकरण बनेगा उसमें दोस्तों आप उलझे रह जाओगे, ठीक है। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, मोनाल कुमार
क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। भाई ये भी दूरी निकालने वाला ही क्वेश्चन है। अब दोस्तों भाई यहां पर आपको 3 बार चालें दे दी। अब दोस्तों 3 बार अगर चालें दे दी तो आप तीनों चालों को आपस में गुणा में मत रख देना। भाई 2 बार चाले रहे ना तो आप गुणा में रख सकते हो। अगर एलसीएम ले लो तो अच्छा है, अगर एलसीएम में दिक्कत आए तो भाई गुणा में रख सकते हो। लेकिन 3 बार चाले रहे, 4 बार चाले रहे और दूरी वाला क्वेश्चन रहे तो गुणा में नहीं रख सकते दोस्तों, आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैं 3, 5 और 8 का एलसीएम लूं तो भाई ना तो 3 के पहाड़े में कभी 5 आता, ना तो 8 आता, ना 5 के पहाड़े में 3 आता, ना तो 8 आता, ना 8 के पहाड़े में 3 आता, ना 5 में 5 आता। भाई तीनों वैल्यू एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, तो दोस्तों इनका गुणा ही इनका एलसीएम होगा। तो इनका गुणा कर ले तो क्या रहेगा भाई, तो 8 या 24 और 24 पंजे कितना हो जाएगा 120। तो इनका गुणा ही क्या रहेगा दोस्तों, एलसीएम रहेगा। तो 120 क्या रहेगा एलसीएम। अब अगर 3 से भाग दूं तो 3 से कितनी बार भाग जाएगा भाई, 40 बार, 40 बार भाग चल जाएगा। अब दोस्तों मुझे यहां पर प्लस को रखना पड़ेगा। अब प्लस को क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुल जो समय दिया ना वो कुल 395 मिनट का समय लेता है। जैसे अभी हमने जो सवाल किए ना उनमें कम ज्यादा समय लग रहा था, भाई देरी आधा घंटा, अधिक जल्दी समय पे पहुंच गया, मतलब कम ज्यादा समय लग रहा था। लेकिन यहां क्या बोला कि कुल इतना समय लगता है, और कुल समय लगे तो दोस्तों आपको नीचे प्लस रखना है। तो भाई पहले तो 40 बार भाग गया, 5 से भाग दो तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 24 बार। उसके बाद अगर 8 से भाग दो तो 8 से कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, तो 8 से भाग जाएगा भाई 15 बार। ठीक है, तो 120 के नीचे दोस्तों ये कहानी आ जाएगी। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसने बोला कि कुल 395 मिनट का समय लगता है, तो भाई समय का तो गुणा यहां करना ही है, 395 मिनट। अब दोस्तों इसे हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो यहां नीचे क्या रख दूंगा, 60 को रख दूंगा। इन सबको दोस्तों आप जोड़ लो, 5, 4, 9 और 0, तो भाई ये तो 9 रहेगा। ठीक, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो ये हो जाएगा भाई 79। इन सभी को जोड़ लिया। अब दोस्तों 79 से 395 में पूरा भाग चल जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा भाई, 5 बार भाग जाएगा। पता कैसा चला, आखिरी में 9 है, आखिरी में 5 है, 9 पंजे 45 होता है दोस्तों। तो मुझे भाई एक अंदाजन ये पता चल गया कि 5 बार भाग जाएगा। 5 बार भाग चले गया भाई, 60 से 120 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। अब कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, 2 पंजे 10, तो 10 किलोमीटर क्या रहेगा दोस्तों भाई, 10 किलोमीटर की तो बराबर दूरियों में से एक तरफ की दूरी रहेगी दोस्तों। जैसे भाई 3 बार दूरी तय कर रहा है, तो 10 किलोमीटर दोस्तों मतलब बराबर दूरियों में से एक दूरी है। अब भाई उसने आखिरी में हमसे कुल दूरी पूछा। अगर वो पूछता कि प्रत्येक दूरी क्या है, तो हम बोल देते कि 10 किलोमीटर दूरी हमारा आंसर, और 10 ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन आप लगाओगे नहीं दोस्तों। आखिरी में उसने कुल दूरी पूछा, प्रत्येक दूरी पूछता तो 10 किलोमीटर आंसर होता। भाई कुल दूरी पूछता तो आप क्या करोगे, 10 के साथ 3 का गुणा भी कर दोगे, तो कुल दूरी कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों, तो कुल दूरी दोस्तों 30 किलोमीटर की निकल के आ जाएगी। भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वो पूछता प्रत्येक दूरी क्या है, तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर होता। बराबर दूरी है ना दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों ध्यान देना। तो भाई इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उस ठेले की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। दोस्तों औसत चाल का क्वेश्चन है। अब दोस्तों औसत चाल का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई औसत चाल बराबर होता क्या है, जैसे चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। ये हो जाएगा दोस्तों इसका बेसिक फार्मूला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। भाई बेसिक फार्मूला तो ये होता है, और बेसिक फार्मूला आप तब लगाओगे जब दूरियां अलग अलग हो, जब दूरियां दोस्तों अलग अलग हो। लेकिन यहां पर दूरी भाई समान है, 10 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से, फिर अगली 10 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से, दूरियां तो समान है ना। तो पहले मैं दोस्तों आपको बेसिक तरीके से बता देता हूं। भाई कल जाके दूरियां अगर अलग अलग आ जाए तो आपको इस तरीके से दोस्तों करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप करोगे तो भाई कुल दूरी क्या हो जाएगी, भाई 10 और 10 को जोड़ लो तो कुल दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब कुल समय कैसे आएगा, भाई कुल समय आ जाएगा
समय लाने के लिए क्या होता है दोस्तों फार्मूला, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, 10 की दूरी है, किस चाल से तय हो रही है, 4 की। ठीक है भाई, यहां से एक समय निकल के आएगा। फिर 10 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय हो रही है भाई, 2 की स्पीड से। यहां अगर मैं देखूं तो भाई यहां पर तो 5 घंटे का समय लग रहा है। यहां पर अगर देखूं तो यहां पर कितने का भाई, ये पूरा भाग नहीं जाएगा, ये आधा हो जाएगा 2 और ये आधा हो जाएगा भाई 5, 5 बटे 2। अब 5 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों भाई, जब इन्हें आप सोल्व करोगे तो 5 बटा 2 और प्लस में क्या है दोस्तों, ये प्लस में भी 5 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 2 पंजे 10, 10 में 5 को जोड़ोगे तो 15 बटे 2, भाई ये हो जाएगा 15 बटे 2। तो भाई बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 की दूरी और यहां नीचे क्या समय निकल के आ गया, कुल समय को जोड़ लिया तो भाई 15 बटे 2 आया। अब 15 बटे 2 में दोस्तों 2 ऊपर चले जाएगा, भाई 15 के नीचे 2 रहेगा तो 2 ऊपर चल जाएगा। अब कैंसिल करो, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब 4 दूना 8। अब दोस्तों 8 में आप भाग लगाओगे भाई, 8 में किसका भाग लगाओगे, 3 का। 8 में 3 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना तो 6। यहां से कितना बचेगा दोस्तों, 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहां पर पॉइंट लगेगा, 2 को 20 मान लिया जाएगा तो 3 6 18, तो 2.6 किस ऑप्शन में दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। अब भाई ये तो इसका बेसिक तरीका था। अब ये बेसिक तरीका दोस्तों आप लगाओगे कहां, जब भाई दूरियां अलग अलग दे दे तब आप लगाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ये तरीका नहीं भी लगाते तो इससे जल्दी दोस्तों आंसर को लाया जा सकता था। ठीक है, ये तरीका तो आप समझ गए। अब वो कैसा लाया जा सकता था वो भी आप देख लो। भाई जब दूरियां समान रहे ना, जब दूरियां समान रहे तो दूरियों से दोस्तों कोई मतलब नहीं, केवल चालों से मतलब। तो भाई चालें क्या है, 4 और 2, तो 4 और 2 का एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 2 का 4। 4 से भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा और 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, नीचे दोस्तों हमेशा औसत चाल वाले क्वेश्चन में नीचे हमेशा आपको प्लस रखना है। अब भाई अगर 2 बार चाले हैं तो आप दोस्तों ऊपर 2 का गुणा भी कर दो। अगर 3 बार चाले हैं तो आप ऊपर 3 का गुणा भी कर दो। भाई ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3। तो भाई 4 दूना 8, 8 में आप जब 3 का भाग लगाओगे तो 8 में 3 का ही तो भाग लगाया था दोस्तों। तो भाई ये निकल के क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यही क्या रहेगा, यही तो हमारा आंसर रहेगा। तो भाई इसकी तुलना अगर आप ये लगाते हो, मतलब ये ट्रिक लगाते हो, तो आप कम समय में एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे भाई। ठीक है, ये तरीका कब लगाओगे, जब दूरियां अलग अलग रहे। और जब दूरियां समान रहे, दूरियों से कोई मतलब नहीं, एलसीएम लो, भाग लगाओ, नीचे हमेशा प्लस रखना है। अगर 2 चाले हैं तो यहाँ 2 का गुणा कर देना, कल जाके 3 चाले रहे तो भाई 3 का गुणा कर देना। बस यही कहानी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। मतलब एक निकली दोस्तों ए से बी की तरफ और दूसरी निकली बी से ए की तरफ, लेकिन आधे घंटे बाद दूसरी वाली। ठीक है, दोनों की स्पीड भी दोस्तों अलग अलग है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। भाई दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 725 किलोमीटर। फिर आगे बोला जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से कितनी दूरी होगी। भाई ए से कितनी दूरी पर इनका मिलाप होगा, ये हमसे पूछा है दोस्तों। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 725। अब एक ए से बी की तरफ जा रही है, एक बी से ए की तरफ आ रही है। तो भाई चालों को हम क्या करेंगे, प्लस। विपरीत दिशा मतलब चालों को प्लस। लेकिन भाई चालों को प्लस तो तब करेंगे ना जब दोनों का समय समान हो। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों दोनों का समय क्या है, अलग अलग। दूसरी वाली ट्रेन आधे घंटे बाद निकलती है, तो पहले वाली ट्रेन को आप आधा घंटा चला दो, आधा घंटा चला दो, तो फिर दोनों का समय समान हो जाएगा। अब पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी थी, तो भाई वो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 की स्पीड अगर इसकी है तो ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर इस वाली को आधा घंटा चला दूं तो ये आधे घंटे में कितना चल लेगी, ये चल लेगी भाई 25। तो दोनों का समय फिर समान हो जाएगा दोस्तों, आधे घंटे में 25 चल लेगी। तो फिर यहां से दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी दोस्तों 700। दूरी निकल के 700 आ जाएगी। भाई अब दोनों चालों को मैं प्लस कर सकता हूं, तो 50 और 150 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। तो भाई ये क्या हो गया कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल तो निकल के क्या आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा भाई समय।
तो समय कैसे आ जाएगा दोस्तों, 7/2 घंटे। अब दोस्तों ये समय तो घंटे में निकल के आ गया 7/2 घंटे, या तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में इनका मिलाप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट में नहीं लाते दोस्तों, इसे आप ऐसा ही रहने दो। अब उसने हमसे पूछा कि ए से कितनी दूरी पर मिलाप होगा। भाई ए से अगर मैं दूरी देखूं तो 25 किलोमीटर तो दोस्तों वो पहले ही चल लिया था, ठीक है। 25 तो वो पहले ही चल लिया था, वो 25 को भी आप याद रखना, ये 25 तो वो पहले ही चल लिया था। अब ए से दूरी देखूं तो भाई चाल कितनी है, ए की 50 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल है। समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है भाई 7/2, और इसी के साथ अगर आप 25 को ऐड भी कर दोगे तो ए से कितनी दूरी पर इनका मिलाप हुआ वो पता चल जाएगा दोस्तों। भाई कैंसिल करूं तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये 25 बार कैंसिल होगा, ठीक है। 25 सतह कितना होता है, ये होता है दोस्तों 175। भाई 175 के साथ 25 को ऐड भी करना है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों ए की तरफ से, तो कुल दूरी हो जाएगी दोस्तों 200 किलोमीटर। भाई 200 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों विपरीत दिशाओं में अगर चालें रहे तो चालों को प्लस करना है, लेकिन भाई उसकी शर्त क्या है कि समय समान होना चाहिए। समय अलग अलग रहे तो समान बना लो। भाई 25 किलोमीटर मैंने उसे चला दिया, समय समान हो गया तो दूरी 700 थी, और फिर चालों को जोड़ के भाग दे दिया, समय आ गया। फिर जो पूछा था बस वो आगे की कहानी हमने कर दी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 बजे उसी स्थान से दोस्तों जहां से ए निकला, ठीक है, उसी स्थान से 50 की चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया। दोस्तों दिशाएं समान है, और दिशाएं समान है तो चालें क्या होगी, माइनस, ठीक। बी को ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखो दोस्तों, भाई दिशाएं अगर समान है तो हमसे समय पूछा गया। अब समय पूछा गया तो दूरी बटे क्या होता है, चाल। अब भाई पहले तो समय को समान बनाओ, दोनों का समय अलग अलग है। चालें तो हो जाएगी दोस्तों माइनस, चालें माइनस हो जाएगी तो कितने हो जाएगी, 40 में से 50 जाएगा दोस्तों तो 10 आ जाएगा। भाई चालें तो माइनस हो जाएगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी की जगह आप क्या रखोगे, भाई पहले तो जो पहले निकल रहा उसको 40 मिनट अब चला दो। अब 40 मिनट कैसा चलाओगे दोस्तों, भाई अगर भी ये जो ए वाला है वो 40 किलोमीटर कितने घंटे में चलता है, 1 घंटे में, मतलब 40 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है। तो 40 मिनट तक अगर मैं इसे चला दूं, 40 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है तो 40 मिनट में कितना चलेगा वो आ जाएगा, ठीक है। 40 मिनट में कितना चलेगा, यहां से दोस्तों दूरी निकल के आ जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, भाई ये आधा 2 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 3, ये पूरा भाग नहीं जाता। तो दोस्तों अब इसे ये ऐसा ही रहने दो, 40 दूना 80, 80/3। तो भाई 80/3 क्या रहेगी दोस्तों, दूरी। 80/3 दूरी रहेगी तो 3 कहां जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा भाई नीचे। 80 के बट्टे में 3 तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा दोस्तों नीचे। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों कि दूरी बटे चाल। अब भाग लगा दो तो कितने मिनट में मिलेंगे वो आ जाएगा, लेकिन जब आप इसे कैंसिल करोगे दोस्तों तो ये समय आएगा घंटे में। भाई मिनट में अगर पूछा है तो 60 का गुणा भी कर दो, 60 का गुणा भी कर दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 6 2 बार कैंसिल होगा। 80 दूना कितना होता है, 160। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों कि 160 मिनट पे इनका मिलाप हो जाएगा। भाई कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भाई अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना दोस्तों, फिर भी नहीं आए तो दूसरी बार भी देखना, ठीक है। 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। भाई चोर भाग रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस की चाल कम है दोस्तों, 1 घंटे में कितना चल रहा है, 75 किलोमीटर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में इनके बीच का जो गैप बनेगा दूरी का वो कितना बन जाएगा, 25। भाई 1 घंटे में चोर 100 चलता और पुलिस वाला चलता है 75, तो 25 किलोमीटर का जो क्या बनेगा, गैप बन जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अब देखो दोस्तों अगर मैं यहां पर दूरी पता करना चाहूं तो भाई सबसे पहले तो 1 घंटे तक तो चले, वो पुलिस वाले ने 1 घंटे तक पीछा किया तो 1 घंटे में दूरी कितनी बन गई इनके बीच में, 25 की,
ठीक है। अब 1 घंटे बाद हुआ क्या, पुलिस की गाड़ी का इंजन भी खराब हो गया, जिसे ठीक करवाने में 30 मिनट का समय लगा। अब भाई चोर तो रुका थोड़ी ना रहेगा, चोर तो जाता जाएगा ना भाई। उसकी स्पीड क्या थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में वो अगर 100 किलोमीटर चलता है तो आधा घंटा तो पुलिस वाले ने भाई इंजन सही करवाने में लगा दिया। तो आधे घंटे में कितना चल लेगा, आधे घंटे में 50 फिर चल लेगा। तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी भाई दूरी 75 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। भाई आधे घंटे में 50 और चल लेगा चोर, तो अब दोनों के बीच में गैप कैसा हो जाएगा, 75 का। अब आगे बोला जिसे ठीक करवाने में 30 मिनट का समय लगा, इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़कर इंजन सही हो गया। अब भाई पुलिस वालों की गाड़ी की चाल क्या हो गई, बढ़ गई। कितनी हो गई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। अब दोस्तों भाई दूरी आ गई 75, दूरी आ गई 75, और अगर मैं समय पता करूं तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे 4। अब चोर का पीछा पुलिस कर रहा है, तो भाई एक ही दिशा में तो चलेंगे, तो चालें क्या हो जाएगी माइनस। तो 100 और 120 का अंतर कितना हो जाएगा भाई 20। तो यहां कितने घंटे लग जाएंगे, भाग लगाओ। तो यहां घंटे लग जाएंगे भाई 20 तिया 60, 3 बार तो पूरा भाग जाएगा, बचेगा कितना 15, और 15 में भाग नहीं जाएगा 20 का, तो भाई 15 बटे 20। 5 से कैंसिल होगा 3 बार, और 5 से कैंसिल होगा भाई 4 बार। तो 3 घंटे और 3 बटा 4। अब ये दोस्तों कुछ ना कुछ मिनट है। अब ये कितना मिनट है, तो भाई इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 3 बटे 4 कितना मिनट है, तो 60 का गुणा कर लो। 4 से 60 में कितनी बार भाग जाएगा, 15 बार। तो हम ये बोल देंगे भाई 15 तिया 45। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 45 मिनट। मतलब मैं इसे क्या बोल सकता हूं दोस्तों कि 3 घंटे और 45 मिनट। ठीक है, 3 घंटे और 45 मिनट। लेकिन दोस्तों अभी ये सही आंसर नहीं है भाई। 1 घंटा तो पीछा किया गया था, 1 घंटा वो वाला भी, आधा घंटा इंजन खराब भी रहा, 1.5 घंटा तो पहले ही लग चुका था, और फिर भाई जब वापस से पीछा करने लगे तो 3 घंटा 45 मिनट फिर लग गया। तो 3 घंटा 45 मिनट तो दोस्तों ये, 3 घंटा 45 मिनट तो ये, और 1.5 घंटा दोस्तों पहले वाला। भाई 1.5 घंटा पहले वाला भी तो टोटल कितना समय लगेगा, इन्हें आप प्लस करो। तो भाई 5 और 0 को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5। फिर 4 और 3 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 7। ठीक है, और 3 और 1 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो भाई 4 घंटे और 75 मिनट। अब 4 घंटे 75 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि 5 घंटे और 15 मिनट। तो 5 घंटे और 15 मिनट दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 5 घंटे 15 मिनट सी ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझाया दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब भाई इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब भाई आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर, मतलब भाई स्टॉप नहीं ले तो उस स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब भाई अगर रुके नहीं तो स्पीड क्या मानी जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर हर स्टेशन पे रुके, रेल अगर रुकती है तो उसकी चाल क्या रहेगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई रुक रुक के जाएगी तो सीधी सी बात है कि चाल उसकी कम रहेगी। ठीक, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब दोस्तों इसके लिए शानदार ट्रिक रहेगी भाई, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ट्रिक क्या रहेगी भाई, दोनों चालों का तो ले लो आप अंतर, तो दोनों चालों का अंतर ले लोगे तो 60 और 45 का अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 60 और 45 का अंतर होगा दोस्तों 15। क्या किया दोस्तों भाई, बिना रुकने वाली और रुकने वाली चालों का अंतर आपको रखना है ऊपर, और बिना रुकने वाला क्या है 60 को रखना है दोस्तों आपको हमेशा नीचे। कि प्रति घंटे में कितना मिनट रुकती है, मिनट में लाने के लिए दोस्तों 60 का गुणा। भाई 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 15 दिख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 मिनट के लिए क्या होती है भाई, रुकती है। ठीक है, 15 मिनट हर घंटे के अंदर वो रुकती है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये ट्रिक है दोस्तों, आप याद रखना। ठीक है, दोनों चालों का अंतर बटे में बिना रुकने वाला और गुणा में 60 रख दो, तो प्रत्येक घंटे में कितना रुक रही है हमें पता चल जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर जाने
आने जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अगर वो चल कर जाए तो भाई 4 घंटे 20 मिनट ज़्यादा ही लगेगा भाई। पहली कंडीशन में चल कर भी जा रही थी, साइकिल से आ भी रही थी, तो कम समय लग रहा था। अगर दोनों तरफ चल कर जाए समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसे साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? भाई साइकिल से आया जाए तो समय पहले की तुलना कम ही लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे दोस्तों? भाई पहले तो मैं लिख लेता हूं चलकर, एक तरफ तो गई वो चलकर, और फिर उधर से आई कैसे? तो उधर से आई दोस्तों वो साइकिल से। भाई चलकर गई, साइकिल से आई, 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा। अब 3 घंटे 45 मिनट को दोस्तों मैं पूरा मिनट में चेंज कर लेता हूं। 3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा? 180 मिनट। 180 के साथ 45 को और प्लस कर दो तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये मिनट में आ जाएगा 225 मिनट। ठीक है, ये पूरा मिनट लिख लिया दोस्तों। अब उसने बोला अगली कहानी में, चलकर आने जाने में, अगर वो दोनों तरफ चलकर जाए, चलकर गई भी और चलकर आए भी, भाई अगर दोनों तरफ चलकर जाए तो उससे कितना समय लग रहा है? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे का मतलब हो जाएगा दोस्तों 240 मिनट, और 20 मिनट ऊपर तो ये कितना हो जाएगा भाई? 260 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 260 मिनट। लास्ट में हमसे क्या पूछा? साइकिल से आने जाने में। भाई अगर दोनों तरफ अगर वो साइकिल से आए जाए, साइकिल से आए जाए तो उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। अब दोस्तों मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? दोस्तों यहां पर मैं ये कर सकता हूं भाई, ये चलकर है, ये चलकर है, दोनों तरफ अगर चलकर जाती है तो 260 मिनट का समय लगता है। अगर दोनों तरफ दो चल कर गई 260, तो भाई एक तरफ अगर चल के जाए तो कितना समय लगेगा? तो एक तरफ अगर चल के जाए दोस्तों तो इसका आधा समय लगेगा 130 मिनट। भाई चलकर गई भी चलकर आई भी तो 260 मिनट का समय लगा, लेकिन एक ही तरफ अगर मैं देखूं तो 130 मिनट का समय लगेगा, भाई इसका आधा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब भाई अगर इस 225 में से 130 को माइनस कर दूं तो साइकिल की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, वो मुझे पता चल जाएगी। भाई साइकिल से कितना समय लगता है वो पता चल जाएगा, तो माइनस कर लो। तो 225 में से 130 जाएगा तो भाई 200 तक जाते जाते 70 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? 95। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? 95 मिनट। भाई साइकिल से जाने में 95 मिनट का समय लगेगा, तो साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? भाई साइकिल से एक तरफ का 95, तो 95 के साथ दोस्तों आप 2 का गुणा कर दो। भाई 2 का गुणा कर दोगे तो दोनों तरफ की कहानी पता चल जाएगी। 95 का डबल कितना होता है दोस्तों? तो 95 का डबल होता है 190। तो 190 मिनट का दोस्तों समय लगेगा। भाई कहां दिख रहा है? 190 मिनट नहीं लिखा दोस्तों, घंटे और मिनट में ऑप्शन दिया। अब 190 मिनट का मतलब क्या होता है? भाई 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 घंटे और 10 मिनट। तो 3 घंटे और 10 मिनट कहां दिख रहा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भाई रेलवे, आरपीएफ, एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन अच्छा था, इसकी कहानी ये थी दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा भाई? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही है दोस्तों। एक अगर ऐसी जा रही है इधर की तरफ तो एक कैसी आ रही है दोस्तों? इधर की तरफ। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये एक इनकी दूरी है। अब t घंटे बाद मिलती है, मतलब यहां पर इनका कहीं ना कहीं मिलाप होगा दोस्तों। तो भाई यहां पर समय क्या हो जाएगा? t घंटा। एक इधर से जा रही, एक इधर से जा रही, तो t घंटे पे इनका मिलाप भी होगा। तो उसने फिर बाद में बोला मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। मतलब एक इधर से गई तो भाई मिलने के 5 घंटे बाद यहां मिलाप हुआ, जो भी मिलने का समय था उसके 5 घंटे बाद वो अपने गंतव्य पर पहुंच गई, और इधर वाली 6 घंटे पर पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार बी की गति क्या होगी? भाई ए की गति कितनी दी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की गति हमसे क्या है? पूछी गई। भाई बी की गति हमसे पूछा गया, यहां की गति दोस्तों हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसा करोगे, इसके लिए भी शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। भाई मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने में उनको समय दे दे और चाले दे दे, तो इसके लिए दोस्तों ट्रिक क्या रहेगी? अब देखो, इसे हटा देता हूं दोस्तों। भाई इसके लिए ट्रिक ये रहेगी कि आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या भाई?
चाल 2 बटे में आप रखोगे दोस्तों चाल 1, ठीक है, बराबर में आप क्या कर दोगे रूट के अंदर दोस्तों समय 1 और बटे में आप क्या रख दोगे समय 2, ठीक है। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। अब चाल 1 हमें दी है, चाल 1 कितनी दी है दोस्तों, तो चाल 1 हमें दी है दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल 1 को कहां रख दूंगा, मतलब ए की चाल हमें दी है उसी को हम 1 बोलेंगे, ठीक है। तो वो कितनी दी है 55 और बी की पूछी है, तो भाई चाल 2 की जगह क्या रख दूंगा बी और नीचे क्या रख दूंगा भाई 55, ठीक है। और बराबर में भाई रूट के अंदर क्या समय 1 बटा समय 2। समय 2 क्या है दोस्तों, भाई पहले वाले का समय ऊपर आएगा तो पहले वाले का समय क्या है 5 घंटे, तो 5 घंटे तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा और 6 घंटे कहां जाएगा दोस्तों नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर भाई इनको रूट से बाहर नहीं लाया जा सकता, तो हम ये कर सकते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है दोस्तों, ऊपर को अंश बोलते नीचे को हर बोलते, तो भाई इनको जब बाहर नहीं लाया जा सकता तो हम कर देंगे दोस्तों हर का परिमेयकरण। भाई नीचे 6 है तो नीचे वाले को हर बोला जाएगा, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो 6 का गुणा नीचे भी हो जाएगा, 6 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा। तो भाई यहां से एक ये पेयर बन जाएगा, ये 36 रहेगा, 36 को बाहर लाया जा सकता है। तो इस तरीके से भाई बाहर लाया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो रहेगा दोस्तों बी बटे क्या रहेगा 55, बी बटे 55 रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई रूट के अंदर तो 30 हो जाएगा, रूट के अंदर 30 हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, भाई बी की अगर चाल हमें पता करनी है तो आप क्या कर सकते हो, बी के गुणा में 6 है तो 6 तो दोस्तों नीचे आ जाएगा, 55 के साथ क्या लग जाएगा दोस्तों रूट 30 लग जाएगा, ठीक है। तो 55 के साथ रूट 30 का गुणा और नीचे 6 दोस्तों, ये हमें कहां दिख रहा है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है भाई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसके लिए ये इसकी ट्रिक होती है, ये ट्रिक दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों भाई ये टॉप 15 क्वेश्चन में से आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की थी। अब देखो दोस्तों, भाई मैंने एक वीडियो एलिगेशन का भी अपलोड किया है, मिश्रण का। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में मिश्रण का तरीका लगेगा दोस्तों। अब वो कैसा लगेगा देखो, भाई राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय की, मतलब पैदल वो कैसा चली 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुछ दूरी वो कैसे चली, साइकिल से। साइकिल से कैसा चली भाई, तो साइकिल से चली वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की। भाई 7 घंटे में 64, देखो ये पैदल ये साइकिल, ये हो गया साइकिल। अब 64 किलोमीटर की तो भाई कुल दूरी है, लेकिन कुल समय क्या है 7, तो भाई ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल थी, ये भी चाल थी। अब अगर मैं मिलकर अगर चाल पता करना चाहूं तो कुल दूरी है 64 और कुल समय कितना है 7, तो भाई ये दोनों का जो मिश्रण है, मतलब कुल मिलाकर यहां पर चाल क्या रहेगी, वो यहां पर आ जाएगी दोस्तों। भाई दूरी बटे समय, तो यहां पर दोनों की मिलकर चाल क्या रहेगी, वो आ जाएगी। अब दोस्तों ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो भाई इसे ऐसा ही रहने दो। इस 7 को आपको हटाना पड़ेगा, 7 को हटाओगे तो इस 7 के साथ गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 49, और 7 का गुणा इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 84। अब यहाँ 49 मानो, यहाँ 84 मानो, यहाँ 64 मानो, भाई ऊपर वाली वैल्यू समझ लो कि हट चुकी है, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे वाली वैल्यू हट चुकी है। इनका दोस्तों आप अंतर कर लो, 84 में से 64 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा दोस्तों 20। अगर मैं इधर इनका अंतर करूं तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, 14 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 5 आ जाएगा, फिर 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। भाई इन्हें कैंसिल कर लो, अनुपात में ले आओ, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 तिया क्या हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, 4:3। अब दोस्तों ये क्या निकल के आया, अब इन पर ध्यान दो, तो दोस्तों ये निकल के आएगा भाई समय, ये निकल के आएगा दोस्तों समय निकल के आएगा। अब समय कैसे, जैसे यहां पर ये क्या था दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर ये क्या था 12 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो ये जो नीचे जो रेशियो आता है ना दोस्तों, वो इधर वाली वैल्यू निकल के आती है। जैसे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो h लिखा है ये मतलब समय है, तो ये जो लास्ट में निकल के आता है दोस्तों, वो ये वाली यूनिट निकल के आती है। ठीक है, यह भी आप हमेशा ध्यान देना। तो भाई ये समय निकल के आया। अब उसने हमसे पूछा उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, तो भाई साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, तो साइकिल पर उसने 3 घंटे यात्रा की। 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। भाई अगर वो पैदल का पूछता तो 4 घंटे यात्रा की थी, ये 4 आंसर हो जाता। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं एक कहानी आपको और सिखाना चाहूंगा। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपसे दूरी भी पूछी जा सकती थी। अब अगर मान लो वो ये पूछता है कि साइकिल से कितनी दूरी तय की, तो भाई स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और चल कैसा रहा था 3 घंटे तक। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल कैसा रहा था 3 घंटे तक। तो 12 का 3 के साथ गुणा कर दोगे तो 12 तिया कितना होता है भाई 36। तो हम ये बोल देते हैं कि 36 किलोमीटर की दूरी उसने कैसे तय की, साइकिल से। अगर पैदल का पूछता तो भाई 4 के साथ गुणा किसका करता, 7 का, तो 4 सते 28, 28 किलोमीटर दूरी वो कैसा तय कर लेता, वो 28 किलोमीटर की दूरी भाई तय कर लेता पैदल। ठीक है, 28 और 36 को आप जोड़ोगे तो दोस्तों 64 भी आ जाएगा। तो भाई कल जाके वो दूरी भी पूछे, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई आगे चल के कहानियां ये भी हो सकती है, तो इसका भी आप ध्यान देना।